एक 55 साल की महिला अपने 70 साल के प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। उसके बाद वो उसकी लाश को मोटरसाइकिल पर रखती है और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर रख के अपने घर से कई किलोमीटर दूर रेल के ट्रैक पे डाल के आ जाती है दोस्तों। और वो सोचती है कि वो पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि रेल उसके ऊपर से गुजर जाएगी उसके पति की लाश के ऊपर से, तो लोग समझेंगे कि उसका पति जो है जो वो रेल के नीचे आके मर गया है। लेकिन दोस्तों ये महिला जितनी शातिर बन रही थी उतनी थी नहीं। आखिरकार क्या होता है, इस महिला का पर्दाफाश हो जाता है और पता चल जाता है कि इसी 55 साल की महिला ने अपने 70 साल के प्रेमी के साथ में मिलके अपने पति की हत्या की है। और जब ये कहानी दोस्तों मेरे सामने आई थी तो मैं कह रहा था कि रोज़ाना मैं जो कहानी आपको सुनाता हूँ उसमें क्या होता है, 25, 30, 35, 40 इतनी उम्र के लड़के लड़की होते हैं जो कि नई नई शादी होती है तो वो अपने पतियों की हत्या करवा देते हैं। लेकिन आज की कहानी में 55 साल की महिला है जिसके कि नाती पोते हो चुके हैं और वो एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी से प्यार करती है और उससे प्यार करने के चक्कर में उसने अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर इस 55 साल की महिला को इस बुढ़ापे में प्यार करने की क्या सूझी कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब के अमृतसर शहर से। दरअसल यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ब्यास रेलवे स्टेशन। मैं बात कर रहा हूँ 7 अप्रैल 2025 की सुबह की। होता क्या है, जीआरपी के पास एक खबर आती है कि ब्यास रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी हुई है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आदमी रेल से टकरा गया है और रेल उसे काट के चली गई है। जीआरपी वाले तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं और वहां पे जाके मामले की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब जैसे ही जीआरपी वाले वहां पे जाते हैं और उस लाश को देखते हैं तो उसे देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि इस आदमी को किसी धारदार हथियार से मारा गया है, पीटा गया है, काटा गया है। दरअसल दोस्तों मेन पॉइंट की बात ये थी कि जिस रेलवे ट्रैक पर ये लाश पड़ी थी उस रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन आई ही नहीं थी। दरअसल उस रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन आती ही नहीं थी जिस ट्रैक पर ये लाश पड़ी थी। अब उस लाश को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि उसकी गर्दन को किसी धारदार हथियार से काटा गया है और उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म के निशान भी थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी लाश को हिरासत में लेते हैं, कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके जो फोटो होते हैं उन्हें जितने भी आसपास के पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे सर्कुलेट करा दिया जाता है और सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि अगर कोई खोया है तो उसके नाम की मिसिंग रिपोर्ट भी होगी। तो सारे पुलिस स्टेशनों पे भी भेज दिए थे दोस्तों और सोशल मीडिया पे भी डाल दिए थे। अब 7 से 8 हो जाती है, 8 से 9 तारीख हो जाती है। लेकिन तभी क्या होता है, 10 अप्रैल 2025 को एक शख्स भट्टर पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ पे आके बताता है कि साहब मेरे पिताजी का नाम कश्मीर सिंह है जो कि 3-4 दिन से गायब हैं। जहाँ जहाँ हो सकता था मैंने उनको हर जगह देख लिया है लेकिन वो कहीं भी मुझे नहीं मिले, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। आप कृपया करके मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद करें। अब जो पुलिस स्टेशन में जो थानेदार साहब बैठे होते हैं वो कहते हैं कि अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाओ। अब जैसे ही वो फ़ोटो देखते हैं तो उनको याद आ जाती है कि 7 अप्रैल 2025 को रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी और उस लाश का चेहरा इस लाश से साफ साफ मिलता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस शख्स को लेकर मोर्चरी जाते हैं और मोर्चरी में जाकर वो दिखाते हैं कि ये लाश हमें मिली है, तुम इसे देखो और पहचानो कि क्या यही तुम्हारे पिताजी हैं। अब जैसे ही वो शख्स उस लाश को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। अब दोस्तों ये शख्स तो यहाँ पे आके अपने पिताजी की लाश को देख रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, पुलिस वाले इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी कर रहे थे।
दरअसल पुलिस वालों ने क्या किया था, इस लाश को लेके अपनी जो पैराबंदी थी वो बहुत ज़्यादा कर दी थी और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो सारे सर्च कर डाले कि आखिर ये लाश यहाँ पे आई कैसे है। अब जब पुलिस वाले आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास को सर्च कर रहे थे तो वो देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल पे एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत है और उस औरत के हाथ में एक बोरा है और उस बोरे में कोई चीज़ है। और उसके बाद वो दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस बोरे को खींच के रेलवे की ट्रैक की ओर लेके जा रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी और उस बूढ़ी औरत का चेहरा जो है साफ नज़र नहीं आ रहा था और पुलिस को ये चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि जो लाश है वो इसी बोरे के अंदर है। तो दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के 2-4 कैमरों को और खंगालते हैं ताकि उन लोगों का चेहरा साफ नज़र आ जाए। अब वहाँ पे उन लोगों को चेहरा साफ नज़र आ जाता है। अब मॉर्चरी में जो उसका बेटा है वहाँ पे जो फूट फूट के रो रहा था, तो उसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमारे पास एक सीसीटीवी की फुटेज है जिसमें कि ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि कोई 2 लोग हैं, जिसमें कि एक आदमी है एक औरत है, वो लोग ही इनकी लाश को यहाँ पे लेके आए थे और उन्होंने ही इसकी लाश को यहाँ पे ठिकाने लगाया है। हम आपको वो फ़ोटो दिखाएंगे और फ़ोटो हम तो आपको दिखाएंगे, आप उसको पहचानिए कि क्या पता आपके कोई जानने वाले ही हों। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है और कौन कौन और आप लोग क्या काम करते हैं। तो वो लड़का बताता है कि साहब मैं बाहर जॉब करता हूँ और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ, घर पे सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी माँ ही रहती हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा करो, आप अपनी माँ को भी फ़ोन करके बुला लो ताकि उन हत्यारों को पहचानने में आसानी हो जाए। अब क्या होता है, ये लड़का अपनी माँ को फ़ोन करता है और माँ को फ़ोन करके बताता है कि माँ पिताजी की हत्या हो गई है। अब जैसे ही ये बताता है कि पिताजी की हत्या हो गई है तो इसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है फ़ोन पर ही। तो ये कहता है कि माँ पिताजी की जिसने हत्या की है, पुलिस वालों के पास उन लोगों की फ़ोटो है, उन लोगों की वीडियो है, सीसीटीवी की फुटेज है। आप ऐसा करो, जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ ताकि उन हत्यारों को पहचानने में आसानी हो जाए। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं अभी आ रही हूँ और इसके बाद वो अपना फ़ोन काट देती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग जो है पुलिस वाले और ये लड़का जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब इसके बाद अब पुलिस वाले जो है उसको सीसीटीवी की फुटेज दिखाते हैं और फ़ोटो दिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि पहचानो ये लोग कौन हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। अब जैसे ही पुलिस वाले वो फ़ोटो उस लड़के को दिखाते हैं तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो अमर सिंह अंकल हैं और जो उसके पीछे बैठी हुई है महिला वो मेरी माँ है जिसका नाम बलविंदर कौर है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ इस समय पे कहाँ है, उन्हें फ़ोन करो और बुला लो। अब वो लड़का बताता है कि सर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया है और उनसे कहा है कि आप जल्दी से पुलिस स्टेशन में आ जाइए, पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है और हत्यारों की फ़ोटो पुलिस के पास है, उन्हें पहचानने में मदद कीजिए। अब वो लड़का दोबारा से फ़ोन मिलाता है तो पता चलता है कि उसकी माँ का यानी कि बलविंदर कौर का मोबाइल स्विच ऑफ होता है और पुलिस सीधे बलविंदर कौर के घर पे जाती है। तो दोस्तों बलविंदर कौर जो है वो अपने घर से फरार होती है। अब पुलिस हर जगह छापेमारी करना शुरू करती है जहाँ जहाँ पे बलविंदर कौर जा सकती थी, लेकिन अब बलविंदर कौर गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों बलविंदर कौर ज़्यादा देर तक गायब रही नहीं। होता क्या है, 13 अप्रैल 2025 को क्या होता है, बलविंदर कौर और उसका प्रेमी अमर सिंह वो दोनों जो है ब्यास रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे जीआरपी के जो प्रभारी होते हैं वो होते हैं और वो उन दोनों को पहचान जाते हैं कि ये बलविंदर कौर और अमर सिंह हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब जो बलवीर सिंह जी हैं प्रभारी, वो जाकर इन दोनों को तुरंत वहीं पे पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद इनके बेटे को फ़ोन करके बुलाया जाता है। अब इनका बेटा भी आ जाता है। बलविंदर कौर और अमर सिंह ये दोनों सामने बैठे होते हैं और पुलिस वाले इनसे सख्ती बरतते हैं और उनसे पूछते हैं
कि बताओ आखिर तुमने अपने पति कश्मीर सिंह की हत्या की तो की क्यों और कैसे कैसे की। ये पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। अब दोस्तों, जब बलविंदर कौर अपनी कहानी सुनाती है तो उसका बेटा अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी माँ ये कह क्या रही है। दरअसल होता क्या है, बलविंदर कौर और जो कश्मीर सिंह है उसकी कई साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद जब इसका बेटा हो गया था तो लगभग आज से 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले बलविंदर कौर को इसका पड़ोसी है एक अमर सिंह मिलता है और उससे उसकी हो जाती है बातचीत और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। और प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि ये 20 साल से ही शारीरिक संबंध बना रहे थे। जहाँ मन होता था वहाँ घूमते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन इसके पति कश्मीर सिंह को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब होता क्या है, आज से कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले की बात है, जिसका पति है कश्मीर सिंह, वो अपनी पत्नी बलविंदर कौर को एक मोबाइल दिलवाता है सोशल मीडिया वाला। अब सोशल मीडिया वाला मोबाइल मिल गया तो इसके बाद में उसकी पत्नी है बलविंदर कौर और उसका प्रेमी अमर सिंह, ये दोनों क्या होते थे, सारे दिन फ़ोन पे ही लगे रहते थे, बातें करते रहते थे। और एक दिन कश्मीर सिंह अपनी पत्नी बलविंदर कौर को अमर सिंह से बातें करते हुए देख लेता है और वो सुन लेता है कि ये लोग कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। ये चीज़ देखकर कश्मीर सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके मोबाइल को वो छीन लेता है और उससे कहता है कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हारे बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, तब भी तुम्हें आशिकी का भूत चढ़ा हुआ है। अब आज के बाद तुम अमर सिंह से बिल्कुल भी कोई भी कैसी भी बात नहीं करोगी। अब दोस्तों, कश्मीर सिंह, बलविंदर कौर और अमर सिंह के बीच में रोड़ा बन रहा था। अब ये चीज़ उसकी पत्नी को सहन नहीं होती है तो इसीलिए वो क्या करती है, वो अपने आशिक अमर सिंह के साथ मिलकर अपने पति कश्मीर सिंह को मारने की प्लानिंग करती है। दोस्तों, मैं आपको इन तीनों की उम्र के बारे में बताता हूँ। जो कश्मीर सिंह है, जो मृतक है, उसकी उम्र है 60 साल। इसकी पत्नी बलविंदर कौर की उम्र है 55 साल और जो अमर सिंह है उसकी उम्र है 70 साल। और 70 साल का बूढ़ा आशिकी में इतना डूब गया था कि अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर, जिसकी उम्र 55 साल है, उसके साथ मिलकर उसके पति की ही हत्या कर देता है। अब ये लोग प्लानिंग कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 6 अप्रैल 2025 का दिन होता है। उस दिन इन लोगों ने सारी चीज़ें फाइनल कर ली थी कि रात को मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम चुपचाप घर में आ जाना और उसके बाद मेरे पति कश्मीर सिंह की हत्या कर देना और लाश को कैसे कैसे करके ये लोग ठिकाने पे लगाएंगे, ये सारी बातें फाइनल हो गई थी। अब रात का समय होता है, लगभग 11 बजे, 10:30, 11 बजे के आसपास का समय होता है। तो कश्मीर सिंह जो है खाना पीना खाकर सो जाता है और 12 बजे के आसपास ये बलविंदर कौर अपने प्रेमी अमर सिंह को फ़ोन करती है कि तुम घर आ जाओ। और अमर सिंह, जो कि 70 साल का बुढ़ा है, वो अपने घर से एक तलवार लेकर आता है और बलविंदर कौर अपना दरवाज़ा खोल देती है और वो कहती है कि अमर सिंह अंदर सो रहा है। कश्मीर सिंह जो है वो अंदर सो रहा है। अब अमर सिंह चुपचाप अपनी तलवार निकालता है और पहला ही बार कश्मीर सिंह की गर्दन पे करता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद वो 5-6 बार और करता है ताकि वो मर जाए, बचे ना। इसके बाद बलविंदर कौर और अमर सिंह, ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, कश्मीर सिंह की लाश को उठाते हैं और एक बोरे में डाल लेते हैं। और कश्मीर सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेके आया हुआ होता है, वो घसीटते हुए उसकी लाश को बाहर लाता है। उसके बाद उस बोरे को मोटरसाइकिल पे रखता है। बलविंदर कौर पीछे बैठती है और अमर सिंह जो है मोटरसाइकिल चलाता है और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास रेलवे स्टेशन होता है। और वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे से उसकी लाश को उतारते हैं, बोरे को, और उसे घसीटते हुए रेलवे ट्रैक की ओर लेके जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक CCTV कैमरा होता है, उसमें ये लोग रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग बोरे में से लाश को निकालते हैं कश्मीर सिंह की को और वहाँ पे इस तरह से रख देते हैं ताकि कोई रेल आए और इसके ऊपर से निकल जाए और दूसरे दिन लोगों को ये पता चले कि इस आदमी को रेल से टक्कर लगने से एक्सीडेंट हो गया और उसी की वजह से ये मर गया। लेकिन दोस्तों, इन लोगों से गलती हो गई। जिस ट्रैक पर इनको डालनी चाहिए थी लाश, उस ट्रैक पे इन लोगों ने लाश डाली नहीं। इन लोगों ने वो लाश
उस ट्रैक पे डाली जिस ट्रैक पर रेल ही नहीं आती। और जब रेल नहीं आती तो ये मामला साफ हो जाता है कि कश्मीर सिंह की हत्या की गई है, ना कि ये रेलवे से कटा हुआ। अगर कश्मीर सिंह को ये लोग उस ट्रैक पे डाल देते जिस पे ट्रेन आती जाती रहती हैं तो बलविंदर कौर साफ साफ बच सकती थी और कश्मीर सिंह भी बच जाता। लेकिन होता क्या है दोस्तों, लोग जब कोई क्राइम करते हैं तो वो कोई ना कोई सबूत छोड़ के ही जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि इस उम्र में भी आके लोगों की आस की जो है ख़त्म नहीं हो रही। मैं आपको रोजाना एक दो कहानी सुनाता हूँ, लगभग 1 महीने से तो मैं आपको यही कहानी सुना रहा हूँ कि कहीं पे पत्नी ने पति को मार दिया, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे रख के ले जा रही है, कोई ड्रम में डाल रही है, कोई नदी में फेंक के मार रही है, कोई जहर दे के खिला रही है, कोई सांप से डसवा रही है। मैंने आपको रोजाना ये कहानियाँ सुनाई हैं। और ये लोग, अब जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, कमेंट में ये कहते हैं कि आजकल के लोगों को ना जाने क्या हो गया है कि वो अपने पतियों को, महिला जो है अपने पतियों को अपने 4 दिन के प्यार के लिए मार देती हैं। लेकिन ये जो मामला आया है इसमें बलविंदर कौर की उम्र जो है 55 साल है और अमर सिंह की जो उम्र है वो 70 साल है। ये देखिए कितना पुरानी आस की चल रही थी, 20 साल पुरानी आस की चल रही थी और 70 साल की उम्र में अमर सिंह को बलविंदर कौर का पति जो कश्मीर सिंह है वो रोड़ा लग रहा था। अरे 4-5 साल बाद तो तुम लोग वैसे ही भगवान को प्यारे हो जाते, हत्या करने की क्या ज़रूरत है। इस बढ़ापे में भी जब इन लोगों के नाती पोतों की उम्र होने, शादी होने की उम्र आ रही थी तो इन लोगों को प्यार सूझ रहा था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।